हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? मराठा साम्राज्य पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट जो आएगा तो वो क्या आएगा? सबसे पहले देखिएगा, लिखा है मराठा साम्राज्य। क्या लिखा हुआ है? मराठा साम्राज्य लिखा हुआ है। अब इसमें बात आती है कि जो मराठी लोग थे, कौन थे? जो मराठी लोग आपके थे वो कौन से थे, यानी उनके जो पूर्वज थे वो कहाँ से आए हुए थे? तो यहाँ पे पहले समझिएगा, यानी कि जो मराठा लोग थे, कौन से? जो मराठा लोग थे वो कौन थे? इनके जो पूर्वज आए हुए थे, कौन से दोस्तों? इनके जो पूर्वज आए हुए थे वो कौन थे? तो इनके जो पूर्वज आए हुए थे वो राजस्थान के सिसोदिया वंश के राजपूत थे। कौन थे? इनके जो पूर्वज आए हुए थे वो राजस्थान के सिसोदिया वंश के, कौन से दोस्तों? सिसोदिया, सिसोदिया वंश के कौन थे? राजपूत थे। कौन थे? सिसोदिया वंश के राजपूत थे। इतनी बात समझ में आई कि जो मराठा साम्राज्य है उसका उदय तो हुआ, ठीक है, लेकिन जो मराठा लोग थे वो कौन थे? तो आप बताओगे मराठा लोग जो थे उनके जो पूर्वज थे वो राजस्थान की सिसोदिया वंश के कौन थे? राजपूत थे। ठीक है, इनके उदय का कारण क्या था? अब जो मराठा साम्राज्य है इसके उदय का कारण क्या था, यानी मराठा साम्राज्य के उदय का कारण क्या था? देखिए, उदय का कारण। ओके, जो मराठा साम्राज्य है इसके उदय का कारण क्या था? तो मेजर कारण यही था इनके उदय का कि महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन था और औरंगजेब की कट्टर नीति। यानी आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं? महाराष्ट्र का कौन सा? महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन। ओके, भक्ति आंदोलन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो मराठा साम्राज्य था उसके उदय का कारण क्या था? महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन। और दूसरा इसी में पॉइंट आता है औरंगजेब की कट्टर नीति। औरंगजेब की, ओके, औरंगजेब की कट्टर नीति थी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि मराठा साम्राज्य के उदय का कारण क्या था? महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन और औरंगजेब की कट्टर नीति थी। इतनी बात समझ में आ गई। आप समझ, इसमें दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि मराठा जो साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी? यानी कह सकते हैं इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? यानी मराठा साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो आप कहोगे शिवाजी ने, महाराज शिवाजी। ओके, यहाँ पे सम्मान के साथ नाम लिखेंगे, ऐसे नहीं नाम लिखेंगे। महाराज शिवाजी ने की थी, महाराज शिवाजी ने। ओके, शिवाजी ने की थी। ओके, कब? जो महाराज शिवाजी थे इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो महाराज शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? किसी को याद है महाराज शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो आप बता सकते हो यहाँ पे कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। ओके, तो जो महाराज शिवाजी थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी? मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। महाराज शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? स्थान क्या था? तो कहाँ पे हुआ था? तो पूना के पास एक स्थान है सिवनेर। एक स्थान कौन सा है? सिवनेर स्थान है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो पूना के पास सिवनेर नामक स्थान पर, स्थान पर। इतनी बात समझ में आई कि जो महाराज शिवाजी थे उनका जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पूना के पास सिवनेर नामक स्थान पे हुआ था। अब महाराज जो शिवाजी थे, जो उनके पिता थे उनका नाम क्या था? इनके जो पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था महाराज शाहजी भोसले। क्या नाम था? महाराज शाहजी भोसले। ओके, बात समझ में आ गई होगी, बात इतनी क्लियर होगी। इनकी माताजी का नाम क्या था? तो इनकी माताजी का जो नाम था वो क्या था? जीजाबाई। क्या था? जीजाबाई था। इतनी बात क्लियर हो गई। इनकी माताजी का नाम क्या था? जीजाबाई था। इनकी एक और माँ थी, या कह सकते हैं आप इनकी जो सौतेली माँ थी उनका नाम था तुकाबाई। क्या नाम था? तो आप कह सकते हैं इनकी जो सौतेली माँ थी उनका नाम था तुकाबाई।
ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इनके जो कुल गुरु थे, कह सकते हैं इनके जो गुरु थे, कौन थे? इनके जो गुरु थे उनका नाम था कोंडदेव। क्या नाम था? कोंडदेव। ओके, लेकिन इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी, एजुकेशन ली थी, उनका नाम क्या था? यानी कह सकते हैं यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक जो इनके गुरु थे वो कौन थे? आप कह सकते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास। इतनी बात समझ में आ गई कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आप बताओगे गुरु रामदास थे। ओके, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इनके महाराज शिवाजी के जो पिताजी थे जिनका नाम था शाहजी भोसले, इन्होंने क्या किया था? इतना सब तो हो गया। अब इन्होंने क्या किया था? जो अहमदनगर के शासक थे उनके यहाँ जो जॉब पर चले गए, मीन्स उनके यहाँ जो नौकरी करने लगे। इनके जो दोस्तों पिताजी थे, कौन थे? इनके जो पिताजी थे वो अहमदनगर के शासक के यहाँ, अहमदनगर, ओके, अहमदनगर के शासक, अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे। क्या करने लगे? नौकरी करने लगे। ठीक, अब नौकरी कर ही रहे थे कि लेकिन तब क्या हुआ कि इस अहमदनगर में मुगलों का कब्जा हो गया। इस अहमदनगर में क्या हो गया? मुगलों का कब्जा हो गया। यानी कब्जा हो गया। क्या हो गया? कब्जा हो गया। किसका हो गया? मुगलों का। मुगलों का यहाँ पे क्या हो गया? कब्जा हो गया। तो जब मुगलों का यहाँ पे कब्जा हो गया तो यहाँ से इन्होंने नौकरी छोड़ दी और बीजापुर के शासक के यहाँ क्या करने लगे? नौकरी करने लगा। नौकरी करने लगे यानी कि यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब कहाँ चले गए? तो यहाँ पे ये लोग चले गए, मीन्स कह सकते हैं जो शाहजी भोसले जी थे वो कहाँ पे चले गए? तो बीजापुर के शासक के यहाँ चले गए। तो बीजापुर चले गए। कहाँ चले गए? बीजापुर चले गए और वहीं पर जॉब करने लगे। लेकिन अपनी जो जागीर थी, इनकी जो जागीर थी उसको छोड़ करके कहाँ चले गए? बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने चले गए। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इतनी बात क्लियर है, इसको हम इरेज कर दें। ठीक, इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने से पहले का यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लीजिए। जो मराठा साम्राज्य था वहां पे जो मराठी लोग थे यानी मराठा लोग थे वो कौन थे? उनके जो पूर्वज थे राजस्थान के सिसोदिया वंश के राजपूत थे। और यहाँ पे आप कह सकते हैं इनका जो उदय का कारण था वो क्या था? महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन और औरंगजेब की कट्टर नीति थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कह सकते हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी महाराज शिवाजी ने की थी। और महाराज शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। इन कहाँ पे हुआ था? पूना के पास सिवनेर नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? महाराज शाहजी भोसले। माताजी का क्या नाम था? जीजाबाई था। इनके गुरु का क्या नाम था? कोंडदेव था। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात आगे बढ़ाते हैं अपनी। जब बात हमारी आगे बढ़ी थी तो जो शिवाजी थे वो चाहते थे कि मुस्लिम जो साम्राज्य है यानी वो जो मुस्लिम साम्राज्य है उसको जड़ से खत्म कर दें। इनकी शुरू से यही नीति रही थी। यानी कह सकते हैं जो हमारे महाराज शिवाजी थे वो कट्टर हिंदू थे। क्या थे? कट्टर हिंदू थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम यहाँ से पूरी तरह से चले जाए, यानी कि उनका कोई कब्जा ना रहे। तो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं कि वो चाहते थे, क्या करते थे? वो चाहते थे। क्या चाहते थे? अब वो ये चाहते थे कि हिंदू साम्राज्य बड़ा हो। क्या हो? हिंदू साम्राज्य बड़ा हो और मुस्लिम साम्राज्य का पतन हो जाए, मीन्स वो जड़ से खत्म हो जाए। तो यानी उनकी जो चाहत थी वो क्या थी? हिंदू साम्राज्य को बड़ा करना। यानी कह सकते हैं महाराज जो शिवाजी थे उनकी जो चाहत थी, किसकी चाहत थी? महाराज शिवाजी की जो चाहत थी हिंदू साम्राज्य को क्या करना? बड़ा करना। ओके, अब यहाँ पे आप यहाँ पे बात आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे किसकी बात चल रही? शिवाजी की बात चल रही। महाराज शिवाजी। यहाँ पे महाराज लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने एक पिक्चर देखी होगी छावा, उसमें कहा गया था हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पे भारी है, अब भी सब पे भारी है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो महाराज शिवाजी वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि हिंदू साम्राज्य को बड़ा करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब महाराज शिवाजी को एक नाम से और जाना जाता था, इनको कहा जाता था पहाड़ी चूहा। क्या कहा जाता था? महाराज शिवाजी को कहा जाता था पहाड़ी चूहा कहा जाता था। इतनी बात समझ में आई। और महाराज शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति का एकदम भरपूर उपयोग किया था, एकदम शिद्दत से उपयोग किया था। किस पद्धति का? गुरिल्ला पद्धति का। तो आप कह सकते हैं गुरिल्ला पद्धति। तो गुरिल्ला पद्धति का भरपूर उपयोग किसने किया था? महाराज शिवाजी ने किया था। अब बात ये आती है सर गुरिल्ला पद्धति क्या होती है? तो आप बता सकते हैं जो गुरिल्ला पद्धति होती है मतलब छिप छिप के वार करना, मीन्स छिप करके किसी के साथ लड़ाई करना। मतलब इसमें लिख सकते हैं आप छिप कर
लड़ना या छिपकर युद्ध करना, इतना आप समझ सकते हैं यहाँ पे, इतनी बात समझ गई। अब बात ये आती है कि सर गुरिल्ला पद्धति इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ था, इन्होंने कहाँ से सीखा था? तो गुरिल्ला पद्धति जो यहाँ इन्होंने सीखी थी वो अहमदनगर के जो शासक थे मलिक अंबर, कौन थे? मलिक अंबर थे, उनसे इन्होंने सीखी थी। तो आप कह सकते हैं अहमदनगर के शासक जो थे मलिक अंबर, कौन थे? मलिक अंबर से सीखा था। क्या किया था? से सीखा था। इतनी बात समझ में आई? तो यानी कह सकते हैं जो गुरिल्ला पद्धति थी वो अहमदनगर के शासक जो मलिक अंबर थे उन्हीं से इन्होंने क्या किया था? सीखा हुआ था। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। अब इन्होंने देखो युद्ध पद्धति भी सीख ली, गुरिल्ला पद्धति भी सीख ली, इनका नाम एकदम एक तरीके से कह सकते हैं इनका नाम भी एकदम से टाइट हो गया है कि गुरिल्ला पद्धति के नाम कह सकते हैं पहाड़ी चूहा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनका नाम हो गया पहाड़ी चूहा। अब इन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। अब जब इन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया तो क्या किया? सबसे पहले इन्होंने 1627 में, सॉरी 1643 में, कब, यानी कह सकते हैं इनका जो फर्स्ट सैन्य अभ्यास हुआ था, क्या हुआ था? फर्स्ट इनका जो सैन्य अभ्यास हुआ था, सैन्य अभियान कह सकते हैं, अभियान, ओके। महाराज शिवाजी का जो फर्स्ट अभियान हुआ था, सैन्य अभियान, वो कब हुआ था? 1643 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बीजापुर के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? बीजापुर के विरुद्ध, यानी बीजापुर के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया था? एक अपना फर्स्ट सैन्य अभ्यास किया था 1603 ईस्वी में। और यहीं पर इन्होंने क्या किया था? तोरण का किला जीत लिया था। तोरण का किला जीता था। और साथ साथ इसी दौरान इन्होंने क्या क्या जीता? पुरंदर भी जीता, ओके। कोल्हापुर भी जीता, कोल्हापुर भी जीता, और साथ में पनहाल भी जीता। कौन जीता? पनहाल भी जीता। और साथ में जो बीजापुर के शासक, जो बीजापुर का जो सेनापति था, बीजापुर की जो सेना का सेनापति था, यानी कह सकते हैं बीजापुर का सेनापति, बीजापुर का जो सेनापति था जिसका नाम था अफजल खान। क्या नाम था? अफजल खान नाम था, अफजल खान, ओके। अफजल खान की इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, यानी उसको मार गिराया था। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो महाराज शिवाजी थे उनका जो फर्स्ट सैन्य अभ्यास हुआ था वो कब हुआ था? 1643 ईस्वी में हुआ था। इसके विरुद्ध हुआ था? बीजापुर के विरुद्ध हुआ था। और उसी दौरान इन्होंने क्या जीता था? तोरण का किला जीत लिया था, और साथ साथ पुरंदर भी जीता था, कोल्हापुर भी जीता था, और पनहाल भी जीता था। और जो बीजापुर का सेनापति था जिसका नाम था अफजल खान, क्या नाम था? जिसका नाम था अफजल खान, उसकी क्या कर दी थी इन्होंने? खत्म कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। अब चलिए अपनी बात को बढ़ाते हैं आगे, यदि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात को आगे बढ़ा देते हैं। जब यहाँ पे बात हमारी जो शिवाजी थे उन्होंने बीजापुर के शासक को तो कह सकते हैं उसके सेनापति को तो खत्म कर दिया। अब बात आगे आती है जब 1664 आया। क्या आया दोस्तों? 1664, 1664, ओके। 1664 हमारा आ गया। अब 1664 में क्या हुआ? इन्होंने सूरत पे आक्रमण कर दिया, यानी कह सकते हैं सूरत को लूट लिया। यानी 1664 में क्या किया? सूरत को लूट लिया। सूरत को क्या कर लिया? इन्होंने लूट लिया। इतनी बात समझ में आई? तो जब सूरत को इन्होंने लूट लिया तब औरंगजेब को लगा कि अरे ये तो बड़ी गलत बात हो गई, महाराज शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। तो महाराज शिवाजी के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया? अपनी सेना को लगा दिया। यानी कह सकते हैं इसी के विरुद्ध में औरंगजेब ने सेना भेज दी। क्या भेज दी? सेना भेजी। और जो सेना भेजी उसका जो सेनापति था, कौन था? उस सेना का जो सेनापति था जय सिंह था। कौन था? जय सिंह था। उस सेना का जो सेनापति था वो कौन था? जय सिंह था। अब जब उस सेना का सेनापति जो जय सिंह था, अब जय सिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में, जय सिंह के बीच में कह सकते हैं और शिवाजी के बीच में, महाराज शिवाजी के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। और जब ये युद्ध हो गया तो इस युद्ध में महाराज शिवाजी की क्या हो गई? हार हो गई। क्या हो गई? इस युद्ध में महाराज शिवाजी की हार हो गई और जय सिंह की जीत हो गई। और इसी जीत के दौरान
आप कह सकते हैं पुरंदर की संधि हुई थी। क्या हुई थी? कह सकते हैं कि शिवाजी और जयसिंह के बीच में, किसके बीच में? शिवाजी और जयसिंह के बीच में क्या हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। ओके, शिवाजी के बीच में क्या हुई थी? पुरंदर की संधि। ओके, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो आप कह सकते हैं 5 जून 1665 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1665 ईस्वी में। ओके, 5 जून 1665 ईस्वी में, क्योंकि 64 में युद्ध हुआ था, सूरत को लूट लिया तुरंत। इसके बैक टू बैक इन्होंने क्या कर दिया? अपनी सेना को भेज दिया। सेना का सेनापति जयसिंह था, उन्होंने क्या किया? शिवाजी को हरा दिया और शिवाजी प्लस जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हो गई। कब हुई थी पुरंदर की संधि? तो आप उसकी डेट हमेशा याद रखना, 5 जून 1665 ईस्वी में हुई थी। अब इसी बीच इन्होंने क्या किया था? 35 में से 23 किले, कितने? इसी संधि के दौरान 35 में से 23 किले किसको दे दिए थे? औरंगजेब को भेंट कर दिए। मतलब कहने का मतलब दे दिए। क्या कर दिए? कहने का मतलब उन्होंने क्या कर दिया? दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इन्होंने इतनी बात समझ ली। अब बात बढ़ती आगे। अब जब बात आगे बढ़ती है तो शिवाजी ने क्या किया? अब शिवाजी सोच रहे थे, शिवाजी ये सोच रहे थे कि हम और हमारा बेटा संभाजी जाते हैं शिवा औरंगजेब के दरबार में, थोड़ा सा काम धाम करते हैं, वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे बात जब आगे बढ़ रही थी तो शिवाजी ने सोचा, किसने सोचा? शिवाजी ने सोचा कि मैं और मेरा पुत्र, ओके, पुत्र कौन? संभाजी, अब जाते हैं, कहाँ जाते हैं? औरंगजेब के दरबार में, और वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे काम करते हैं। तो औरंगजेब के दरबार चले गए। कहाँ पे चले गए? औरंगजेब के दरबार चले गए। ओके, अब औरंगजेब के दरबार तो चले गए, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? इनके साथ में छल कर दिया, इनके साथ में धोखा कर दिया, और कह सकते हैं शिवाजी को क्या कर दिया? बंदी बना लिया। शिवाजी को बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी यहाँ से चालाकी से टोकरी में, फूलों की टोकरी में बैठ करके यहाँ से भागने में सफल हो गए। तो पहले क्या हुआ कि पुरंदर की संधि हो गई जयसिंह और शिवाजी के बीच में। 5 जून 1665 ईस्वी में इन लोगों के बीच में संधि हो गई और इन्होंने 35 में से 23 किले किसको दे दिए? औरंगजेब को दे दिए। अब इसके बाद में क्या हुआ? शिवाजी ने सोचा कि अपने पुत्र के साथ, संभाजी के साथ करते हैं, औरंगजेब के दरबार में चलते हैं, वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं चल के। लेकिन औरंगजेब ने इनको धोखा दे दिया, और धोखा दे करके इनको बंदी बना लिया, और ये चीज इनको बड़ा खल गई। और वहीं से इन्होंने क्या किया? कह सकते हैं छिप करके, भेष बदल करके ये वहां से भाग आए। अब इन्होंने क्या किया फिर? बैक टू बैक 1670 ईस्वी में, यानी कह सकते हैं 1670 में इन्होंने क्या किया? दोबारा सूरत को लूट लिया। 1670 में दोबारा सूरत लूटा। 1670 में क्या किया इन्होंने? दोबारा सूरत को लूट लिया। इसके बाद में दोबारा सूरत को लूट लिया। अब फिर इन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं। तो 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में, कहां पर दोस्तों? रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में इन्होंने क्या करवाया? अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करवाया। ओके, राज्याभिषेक करवा लिया। और राज्याभिषेक कराने के बाद में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? इसी के बाद में छत्रपति की उपाधि धारण की। ओके, इसके बाद में क्या किया इन्होंने? छत्रपति की उपाधि धारण की। लेकिन राज्याभिषेक जो करने वाले थे उनका नाम क्या था? गंगा भट्ट। क्या नाम था? यानी कह सकते हैं जो राज्याभिषेक जिन्होंने किया था उनका नाम क्या था? राज्याभिषेक जो करने वाले थे उनका नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? गंगा भट्ट नाम था। वो कहाँ के थे? तो आप कह सकते हैं काशी के थे। कहाँ के थे? काशी बनारस की धरती से वो गए हुए थे। कौन? गंगा भट्ट जी, जिन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। किसका राज्याभिषेक हुआ था? आप कह सकते हैं शिवाजी महाराज का हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ के किले में हुआ था। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। और यहीं पर इसी दौरान इन्होंने छत्रपति की उपाधि को धारण किया था। अंततः फिर इसके बाद में क्या हुआ कि समस्याओं से, औरंगजेब से लड़ते पड़ते इन्होंने क्या किया? 1679 ईस्वी में आप कह सकते हैं, इसमें आप कह सकते हैं 1680 ईस्वी में। कब? 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। और इनकी जो जीवनी है दोस्तों, इनकी जो जीवनी है
उसका नाम क्या है? बखर नाम है। क्या नाम है? बखर नाम है। यानी कह सकते हैं इनका जो व्याख्यान लिखा हुआ है वो किसमें लिखा हुआ है? बखर नामक जीवनी में लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।